नमस्कार, मेरा नाम पूजा यादव है। मैं बीइंग ऑर्गेनिक से हूँ। हमारा जो यूनिट है वो इंदौर मध्य प्रदेश के पास में स्थित है। हम लोग केचुआ खाद का निर्माण करते हैं जिसे वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। बल्क क्वांटिटी में हम लोग इसका निर्माण करते हैं। इसकी शुरुआत अगर मैं आपको जर्नी बताऊं तो मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हूं। आईटी में मैंने मुंबई में 3 साल जॉब किया है। बहुत अच्छे पद पर मैंने जॉब किया है। काफ़ी अच्छे पैकेज से रिटर्न हुई हूं मैं। इसके पीछे रीज़न रहा है, मेरे पिताजी को आज से 4 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर से हम मिले, मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, बट डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इन्हें आप ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाइए। ऑर्गेनिक जितना इनटेक ये करेंगे उतनी जल्दी ये रिकवर करेंगे, उतनी जल्दी दवाइयाँ भी असर करेगी। जब बाहर जाके सर्च किया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो जो ऑर्गेनिक का रेट होता है वो सीधा डबल होता है बाज़ार में। जब आप सर्च करेंगे अपने आसपास तो जो चीज़ आपको 150 में मिल जाएगी वो आपको 300 साढ़े 300 में भी मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी। फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा। मैंने बाज़ार से परचेस किया और उसे यूज़ किया, लेकिन वो बहुत महंगा था। 60 रुपये प्रति किलो में मैंने वर्मी कंपोस्ट खरीद कर यूज़ किया। अब ये तो बात थी जब मैंने मेरे घर पर उत्पादन लिया था। फिर धीरे धीरे जब मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया तो इसका मार्केट बहुत बड़ा था और इसकी जो लागत आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी, पर मार्केट में ये इतना महंगा बिक रहा था। फिर जब सारी चीज़ें प्रॉपर लगी, मार्केट का जब रिव्यू किया, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी थी, सप्लाई बहुत कम था, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट करने की सोची और लगभग 3 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया, प्रोफेशनल स्तर पे स्टार्ट किया। और अगर मैं आज की बात करूं तो मेरे पास 150 प्लस बेड्स हैं और हमारा जो एक साइकिल का उत्पादन होता है, जो 70 दिनों की इसकी साइकिल होती है, उसका उत्पादन जो होता है हमारा 150 टन के लगभग इसका उत्पादन होता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। इसकी जो बनाने की विधि होती है और जो लागत होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी नॉमिनल होती है। इसे बनाने के लिए आपको गिनती की चीज़ें लगनी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ गोबर का चयन, दूसरी चीज़ केचुए का चयन। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। जो भी युवा भाई कम लागत में अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं वो केचुआ खाद का निर्माण कर सकते हैं। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है। नीचे एक तिरपाल बिछा दी जाती है और तिरपाल के ऊपर 15 से 20 दिन ठंडा किया हुआ गोबर का बेड नुमा, कब्र नुमा बेड बनाए जाते हैं। अगर बेड की मैं बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 30 फीट और 3 फीट चौड़ा। 30 फीट आपकी लंबाई होती है और 3 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और जो ऊंचाई आपको गोबर के बेड की रखनी है वो 1.5 फीट तक की रखनी है, इससे ज़्यादा आपको उसकी ऊंचाई नहीं रखनी है। ये तो आपका बेड प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद में आपको उस पर केचुए स्प्रेड करने हैं। जब केचुए स्प्रेड करने की बात आती है तो 1 स्क्वायर फीट में आपको 1 kg केचुआ डालना है। फॉर एग्जाम्पल आप 30 kg का बेड बना रहे हैं तो आपको 30 किलो तक का केचुआ लगेगा। केचुए की प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो हम 2 प्रजाति पे काम कर रहे हैं। पहली हम लोग यूट्रिलस ANC पे काम कर रहे हैं, जिस पे मैं पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ, और आइसिनिया फेटेडा पे मैंने लास्ट 1 ईयर से काम चालू किया है। दोनों का प्रोडक्शन, दोनों की लैब रिपोर्ट, दोनों चीज़ें सेम होती है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है। ये तो हो गई इसको बनाने की बात। अब इंसान के दिमाग में क्वेश्चन आता है आप इसे बेचेंगे कहाँ? तो आप थोड़ा सा अपने घर के बाहर जब सर्च करेंगे तो इसकी बहुत डिमांड होती है। डिमांड अगर मैं छोटे स्केल पे बात करूं तो आप बीज भंडार पे संपर्क कर सकते हैं, आप नर्सरीज पे संपर्क कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है आप देखेंगे हर बिल्डिंग के बाहर 2-4 गमले तो रखे ही होते हैं। आप उसके बाहर भी अपना स्टॉल लगाकर बेच सकते हैं। ये हो गई छोटे स्तर की बात। जब आप बल्क में बात करते हैं, जैसे मैं मेरे उत्पादन की बात करूं तो 150 टन माल होना और उसे बेचना, तो मुझे बड़ा ग्राहक चाहिए। तो हमारा जो टारगेट क्लाइंट होता है वो किसान होता है। किसान जब भी केचुआ खाद खरीदेगा वो 1 टन से कम मात्रा कभी नहीं लेता है। तो जो आपका मेन दूसरा क्लाइंट हुआ है वो किसान हुआ है। इसके अलावा आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। और इसके अलावा अगर आप केचुआ खाद से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इंदौर मध्य प्रदेश के पास में हमारा यूनिट स्थित है, आप विजिट कर सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। बीइंग ऑर्गेनिक के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। लगभग 2000 से ज़्यादा किसान मुझसे जुड़े हुए हैं।